In this chapter, what we had studied light. इन 2 दिनों में हमने अब तक जो पढ़ा है, एक बार जल्दी से कुछ बहुत ही बेसिक चीजें जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है, जो आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए पता होनी चाहिए, राइट? फर्स्टली, लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. दैट्स राइट. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इसका प्रूफ और एक्टिविटी हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं और इट इज गिवन. ठीक है, अभी इस क्लास में भी किया हमने. नेक्स्ट, लाइट करने से पहले, लाइट का मैंने आपको थर्ड पॉइंट जो हमने स्टडी किया था, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस. लाइट बाउंस बैक करती है किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करने के बाद. दैट्स राइट, यही किया था हमने. अब लाइट स्ट्राइक क्यों करती है? आपको पता है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं. मुझे याद है, मुझे लगता है आप सबको याद होगा कि आप सबने अपने जूनियर क्लासेस में कुछ ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे. नंबर 1 इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. याद आया? डू यू रिमेम्बर? बहुत मुझे पता है पिछली क्लासेस में, काफी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, सबको याद है. ट्रांसपेरेंट वो वाले ऑब्जेक्ट्स है दैट अलाउ द लाइट टू पास. ट्रांसलूसेंट दैट अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास. मींस लाइट पूरी पास नहीं होती, थोड़ी सी पास होती है जिसमें आपको शेड्स दिखाई देती. ओपेक ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट होता है दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, जिसमें से लाइट पास नहीं होती. अब अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको मुझे एक डिफरेंस बताना है. लुक केयरफुली, डिफरेंस क्या है? आप चाहते हो शायद किसी के घर में होंगे ग्लास के बड़े बड़े डोर्स लगे होते हैं ना, शीशे के दरवाजे, जहां से हमें आर पार सब कुछ दिखाई देता है ना. एक तो हो गया वो ग्लास जो आपके मॉल्स में, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ मॉल्स. आपके घर की विंडोज पे भी होंगे, हमारे स्कूल में भी है, दरवाजों के ऊपर है ना छोटे छोटे मिरर्स लगे हुए हैं, है ना. इट्स अ ब्लॉक. तो मैं उसकी जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ रेफर करने के लिए. एक तो वो ग्लास, एक ग्लास आपके ड्रेसिंग टेबल में है जहां पे आप डेली रेडी होती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्लासेस? इन दोनों ग्लासेस के बीच में क्या डिफरेंस है? कैन एनीवन टेल मी? हाँ जी, यस रितिशा, प्लीज बच्चे, क्या डिफरेंस? मैम जो ग्लास होता है जो मॉल्स में होता है हम उसमें देख सकते हैं क्योंकि उसके पीछे कोई पॉलिश सरफेस नहीं होता. और जो Exactly, बिल्कुल ठीक है बच्चे. जो हमारा नॉर्मल ग्लास होता है जो मॉल्स में या विंडोज पे होता है उसके पीछे कोई पॉलिश्ड सरफेस नहीं होती है. जो हमारे ड्रेसिंग टेबल का ग्लास होता है उसको हमने पीछे से पॉलिश किया जाता है. नॉर्मली ये एक तरह की सिल्वर कोटिंग या सिल्वर पॉलिश है. एंड दिस सिल्वर कोटिंग और सिल्वर पॉलिश इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट. ये लाइट को पास नहीं होने देती. मॉल्स में ये सिल्वर पॉलिश नहीं होती, इसीलिए लाइट उसमें से क्रॉस कर जाती है और हम उसके आर पार देख सकते. ठीक है ना. लेकिन जो आपका ड्रेसिंग टेबल है उसके पीछे सिल्वर पॉलिश होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट. ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है. और रिफ्लेक्शन होती कैसी है ये मैंने कल भी समझाया था. दिस इज सपोज योर ग्लास. अब क्योंकि इसकी बैक सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है तो इस पॉलिशिंग को मैं जस्ट एरोज की लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. होता क्या है, whenever light strikes here, जब भी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक होती है, it again moves back, it is reflected back. बेटा प्लीज एक चीज नोट करना, इस पूरे चैप्टर में आपको लाइट की रेस बार बार बनानी पड़ेगी और रे ऑफ लाइट तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप उसको एरो से डिनोट नहीं करते. You must have to denote it with an arrow. Clear? So light rays जैसे ही फॉल करेंगी वैसे ही वापस जाएंगी. एक चीज और, मान लो एक रे तो ये आ गई, एक यहाँ से भी फॉल कर सकती है. लाइट की कोई फिक्सेशन थोड़ी है कि हमने यहीं से जाना है, यहाँ से भी तो जा सकती है, यहाँ से भी आ सकती है. लाइट
यहाँ से भी ऐसे फॉल कर सकती है कि नहीं बच्चे? अगर आपको लाइट की रेज तो फिर नेचुरली क्या हर पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी? यस, लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एवरी पॉइंट। अगर ये इंसिडेंट रेज हमारी पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होती है, दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, आप जितनी मर्जी रेज बना लो, अगर आपकी ये सरफेस स्मूथ है, ये वाली सीधी है बिल्कुल, तो ये रेज जो आपकी होंगी दे आर एब्सोल्युटली पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल पैरेलल होंगी एक दूसरे, क्योंकि इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल। अब इंसिडेंट रेज सपोज यहां से आ रही है, ये कुछ और ही एंगल बन रहा है, ये इस लाइन के पैरेलल नहीं है, ये वाली लाइन जो ऊपर से आ रही है इट इज नॉट पैरेलल टू दिस, नहीं है ना, तो ये इसी तरह से वापस जाएगी, ऐसा ही एंगल बनाना, और ये देखो ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी आपकी बुक में है 15.1, एक्टिविटी नंबर 15.1। उसमें एक्चुअली आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक अ चार्ट पेपर, ठीक है, मेक अ स्लिट्स इन इट। ये देखो मैंने इसमें 2 स्लिट्स बनाई है, एक ऊपर एक नीचे। इस तरह से आपने एक स्लिट बनानी है और उसके बाद इसको किसी भी लाइट सोर्स के आगे रखना है, मे बी किसी बल्ब के आगे या किसी ट्यूब के सॉरी टॉर्च के बल्ब के आगे। जब आप टॉर्च के आगे इसको रखोगे ना, सपोज यहाँ मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे आप टॉर्च रखो, टॉर्च रखोगे तो लाइट इन स्लिट्स में से निकल के मिरर पे स्ट्राइक करके वापस जो रिफ्लेक्ट होगी, यू कैन सी इट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस लाइट। ठीक है, क्योंकि लाइट का कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली मैं आपको मिरर से स्ट्राइक करके नहीं दिखा सकती बच्चे। ओके, हाँ जी, अब ठीक है अर्शिया, इज इट ओके नाउ? हाँ जी बच्चे, प्लीज नोटिस कि जितनी भी लाइट रेज एक पैरेलल लाइन में स्ट्राइक करती हैं मिरर के साथ, वो पैरेलल लाइन में ही वापस जाती है। दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 15.1। और इस एक्टिविटी का प्रूफ क्या है, जस्ट टेक अ टॉर्च, आप कोई भी एक टॉर्च ले सकते हो, ठीक है, यू शुड कवर इट विद अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर से कवर करना, ठीक है, दैट इज हैविंग स्लिट्स ऑन इट, जिसके ऊपर स्लिट्स बनी होंगी, ऐसे 2-3 ओपनिंग्स होंगी, राइट, छोटी छोटी उसमें से स्लिट्स होंगी। व्हेन यू अलाउ दिस लाइट टू फॉल ऑन दिस मिरर, अगर इसमें से लाइट निकल के इस मिरर पे फॉल करेगी, सपोज दिस इज द मिरर, ठीक है, तो लाइट जब यहाँ पे फॉल करती है, इसमें से यहाँ पे आके स्ट्राइक करती है, जब आप इसको ऑन करोगे तो नेचुरली ये लाइट ऐसे पॉइंट्स पे आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, ऐसे ही स्ट्राइक करेगी ना। आफ्टरवर्ड्स यू विल ऑब्जर्व कि ये लाइट यहाँ पे ऐसे वापस जाती, इन दिस मैनर इट इज गोइंग, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? कल मैंने आपको कुछ वर्ड्स करवाए थे, उनका मीनिंग समझाया था, आज वही वर्ड्स दोबारा रिपीट कर रही हूँ। Incident ray, the first ray, the ray of light that falls on a mirror. This ray is called as incident ray. ठीक है, incident ray is a ray that falls on a mirror. Then after striking the mirror, after striking the polished surface, the ray is reflected back. ठीक है, the ray which is sent back after reflection is called as reflected ray. Clear? Ray which is sent back after reflection is to be known as reflected rays. रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, हाँ मैं ये बताती हूँ बच्चे, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, कि वो स्लैंटिंग क्यों लेते हैं हम, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ये चीज मैं अभी उठाने लगी हूँ। टॉर्च से बच्चे अगर आप स्लांट डालोगे तो स्लांट आएगी, स्ट्रेट डालोगे तो स्ट्रेट आएगी, तो नहीं, 2 मिनट दो, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद यू विल गेट योर आंसर।
ओके। थर्डली एक चीज आपको और बताई थी कि इफ वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस प्लेन मिरर देन वी कॉल इट एज अ नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल होता है और ये हमारे प्लेन मिरर के साथ परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? ठीक है। लास्ट जो हमने एंड किया था, एंड वी हैड डन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही समझाया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यहां तक हमने किया था बच्चे। अब मैं यहाँ पे आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कल भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अदरवाइज डायरेक्टली नहीं है बट फिर भी फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane at a point of and meets at a point of meets at a single point. ठीक है। all lie in the same plane, ये वर्ड ऐड कर दो चाहे अगर किसी ने लिखा है। ठीक है। श्योर सान्या, आई विल रिपीट। सेकेंड जो मेजर लॉ जो हमारी बुक में है, I is always equals to R। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप लाइट रे, सपोज मैं इस मिरर की एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, अगर तो मुझे नॉर्मल बनाना है, कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस? ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं, दिस इज नॉर्मल, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए जहां मर्जी हो जाए। ठीक है। अगर मैं इस एंगल को, सपोज ये 30 डिग्री है, इंसिडेंट कर रही हूँ, लाइट यहां से लेके आ रही हूँ 30 डिग्री पे, तो ये जो लाइट वापस जाएगी ये कितने पे जाएगी? 30 डिग्री पे नहीं वापस जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ है, ऐसे ही वापस जाएगी। इट्स अ रूल। ठीक है। सेकेंड, अब मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन का एंगल चेंज कर दिया, मुझे यहां से नहीं भेजनी, मैं यहां से भेजूंगी, लेट इट बी रफली 70 डिग्री। तो क्या ये पॉसिबल है जो लाइन 70 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है 30 पे वापस चली जाए? नहीं ना पॉसिबल। तो अगेन ये लाइन ऐसे जाएगी, ये एंगल कितना होना चाहिए? 70। दिस इज अ रूल। क्लियर? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, सपोज अब मैंने क्या किया, मैंने जो लाइन इंसिडेंट की है दैट आई हैव इंसिडेंटेड लाइक दिस, सीधी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, सो दैट कि ये वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए। आई 0 हो गया कि नहीं? सेकेंड केस में अगर आई 0 है तो रूल क्या कहता है? आर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। रूल यही कहता है ना कि आपका आर भी 0 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स जो लाइट बिल्कुल सीधे इसके ऊपर फॉल करेगी वो वापस भी ऐसे ही जाए। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कौन सा बच्चा है जो मुझे कह रहा था कि मैम स्लैंटिंग लाइंस क्यों लेती है? स्लैंटिंग लाइंस बेटा इसलिए लिखती है ताकि आपको ये समझ आ जाए। अगर मैं स्ट्रेट लाइन होगी, देखो उसका एंगल कितना? 0। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री पे होगी, तो मुझे एक ही लाइन पे आप लोगों को ये पॉइंट समझाने मुश्किल हो जाए। मैम मैं पूछ रही थी, जब आपने टॉर्च से जब लाइट जा रही थी फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, तो वो वाली रेस तो स्लैंटिंग थी। हाँ वो स्लैंटिंग थी, वो इसलिए ली थी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है। अदरवाइज उसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, तो इसी वे में ड्रॉ करते हैं कि जो लाइन्स है, जो लाइट इंसिडेंट होती है वो इसी वे में हो जाए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है। जिस एंगल से इंसिडेंट होंगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होंगी। ठीक है जी। आपने टॉर्च यहाँ रखनी है, ये आप लोगों की एक्टिविटी है, आप यहाँ पे ये करके देख सकते। ठीक है। क्योंकि ये लाइट को लेके है, अगर मैं लाइट लेती भी हूँ, मैं बना भी लेती हूँ, तो फिर कैमरा में आपको प्रॉपर लाइट की पूरी विजिबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को समझाने की। मुझे ये बताओ, रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, बोलो। हाँ जी पुनीत, है बच्चे डाउट? नहीं है, चलो एनी हाउ
Let's move to the next point, that is real and virtual images. कल मैंने आपको images के बारे में बताया था थोड़ा सा, अब थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं पहले, थोड़ा सा मतलब रिटर्न भी कर लो और साथ ही साथ मुझे बताओ कि आप लोगों ने कल की एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया. वी आर डिस्कसिंग फॉर प्लेन मिरर, ठीक है, पर उससे पहले यू मस्ट नोट डाउन व्हाट आर रियल इमेजेस. रियल इमेजेस क्या? इमेज क्लियर है ना? इमेज वो चीज जो एक्चुअली होती नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर्म्ड, ठीक है, जो लाइट ट्रिक से बनाई जाती है. सो व्हाट आर इमेजेस? रियल इमेज क्या होती है? मेरे ख्याल से कल बताया था मैंने. इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आज की वीडियो की बात करें तो हम आज की वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे. आप चाहे आधी रात को भी वो वीडियो देखो, एट दैट टाइम आई एम नॉट अवेलेबल, बट यू ऑल कैन सी माई इमेज ओवर, ठीक है. और एक चीज याद रखना बेटे, मैंने कुछ वर्ड्स करवाए भी थे आपको. रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड. प्लीज नोट डाउन, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है. आपको उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता यूट्यूब पे? क्योंकि उसको दोबारा से इन्वर्ट कर दिया, ठीक है. 2 बार उसको डबल रिफ्लेक्शन होती है, पहले इन्वर्ट की फिर इन्वर्ट की तो वो सीधी, ठीक है जी. रियल इमेज इज ऑल्सो ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है. एंड एक चीज ध्यान रखना, इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर. ये मिरर के पीछे नहीं बनती है, मिरर के सामने वाली साइड पे, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनती है. ये कैसे, ये मैं आपको जैसे जैसे हम आगे करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए. फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर. ये सारे बच्चे मैं आपको प्लेन मिरर में एक बार एक्सप्लेन करूंगी पॉइंट्स, उसके बाद आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. और ये पॉइंट्स जो है ये आपने जब भी कोई रे डायग्राम बनाना है उसके साथ में लिखते हैं, ठीक है जी. सेम साइड ऑफ द मिरर वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट होता है. कैसे अभी क्लियर कर दूंगी, ठीक है, राइट. फॉर एग्जाम्पल we see images on YouTube, okay, then ये तो होती है रियल इमेज. दूसरी होती है वर्चुअल या झूठी इमेज. वर्चुअल इमेज ऑलरेडी आप सबको क्लियर है. रोज सुबह मिरर देखते हो? Can't be touched. श्योर बच्चे, मैं अर्शिया मेरे को प्लीज 5 मिनट्स दो, मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ और इट विल बी मच बेटर अंडरस्टूड. फर्स्टली, जो वर्चुअल इमेज होती है दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट, बिल्कुल उसका रिवर्स है, बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. ये मैंने कल भी बताया था, जब तक कोई चीज सामने है तब तक दिखाई देती है, और जब चीज को आप साइड पे कर लोगे यू आर नॉट एबल टू सी, ठीक है. इन्वर्टेड का उल्टा था इरेक्ट. इट इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी होती है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में होती है, राइट. इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर. अब ये सारी चीजें क्या है डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर के लिए, ठीक है. तो हमारा जो टॉपिक है ये तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज था. मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, पहले उस पे आ जाओ. सबने मिरर में खड़े होकर अपने आप को ऑब्जर्व किया होगा, आई एम श्योर, ठीक है. तो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. जो प्लेन मिरर ने हमारी इमेज बनाई है वो क्या, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. मुझे बस इतना बताइए कि सबसे पहले बच्चे जब आपने अपने आप को मिरर में देखा था
तो जो इमेज आपकी बन रही थी सामने, नेचुरली आपने अपने आप को देखा ना, जो इमेज आपकी बन रही थी क्या वो रियल थी? मींस जब आप उस मिरर के आगे से हट जाते थे, क्या वो इमेज आपको दिखाई देती थी? हाँ जी लक्ष्य। नो मैम। नहीं। तो जो इमेज ऐसी होती है तो उस इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो था प्लेन मिरर का कि इसकी जो इमेज थी वो वर्चुअल इमेज थी। इट इज वर्चुअल। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन। ठीक है। एंड और वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। सेकंड चीज, एक चीज और बताइए, जब आप लोगों ने अपने आप को मिरर में देखा, ठीक है जलश प्लीज नोट डाउन, प्लीज टेल मी, जब आपने मिरर में अपने आप को देखा था तो जो आपका हम शक्ल था या जो आपकी इमेज थी, क्या वो आपको रूम में कहीं दिखाई दे रही थी या मिरर के अंदर वाली साइड पे? मिरर के अंदर वाली साइड पे। मिरर के अंदर। इट मींस यू हैव सीन, इट मींस यू गाइस हैव सीन योरसेल्फ बिहाइंड द मिरर। आपने इमेज को बिहाइंड द मिरर देखा, तो ये आपका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। Isn't it? आपने अपने आप को मिरर के अंदर वाली साइड पे देखा, सो दिस इज योर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, राइट? तीसरी एक और चीज, हाँ जी श्रेया कैन यू प्लीज टेल मी, बच्चे जब आपने अपने आप को देखा, क्या आप सीधे थे या आपके पैर ऊपर और सिर नीचे था? हैव यू सीन योरसेल्फ इरेक्ट और इन्वर्टेड? मैम आप रिपीट कर सकते हो अपना क्वेश्चन, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन ये वाला। खुशी आप बताओ बच्चे, जब आपने अपने आप को मिरर में देखा, ठीक है, जो मिरर सामने जो भी दिखाई दे रहा था, नेचुरली आपने सीधे खड़े होकर देखा होगा कि आपका सिर ऊपर है पैर नीचे है, क्या मिरर में आपके पैर ऊपर और सिर नीचे था? नो मैम। नहीं, इसका मतलब होता है दैट इज इन्वर्टेड। यस मैम। इन्वर्ट मींस उल्टा, इट मींस आप इन्वर्टेड नहीं थे और आप सीधे थे, और सीधे को हम कहते हैं इरेक्ट। So this is also a characteristic of a image that is formed by the plane mirror. हाँ जी समझ आई सबको? This is also a characteristic of the image that is formed by a plane mirror. ठीक है, इसके बाद मैंने एक चीज और आप लोगों को बोली थी, ये तो वर्चुअल इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स थे तो यहाँ पे उठा ली मैंने। एक चीज और बोली थी, जब आप लोगों ने मिरर में अपने आप को देखा, राइट रुदर, तो आप मुझे बताइए कि जो सामने इमेज थी या आपका जो पर्सन था, जो हम शक्ल था, क्या उसका साइज आपके साइज से बड़ा था या छोटा था? रुदर आप लोगों का साइज कैसा था इमेज का? हाँ जी श्रेया। मैम सेम था। इट मीन्स द इमेज फॉर्म इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही इमेज का साइज था। साथ ही साथ आप लोगों ने मिरर के थोड़ा आगे जाके या थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे जाके मूव करके देखा था, मींस पहले उसके क्लोज आके देखा फिर पीछे जाके देखा, क्या उसका डिस्टेंस जो था मिरर से वो कितना था? सेम, दैट्स करेक्ट तान्या, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज सेम फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। जितना, देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, सपोज द ऑब्जेक्ट इज देयर, ठीक है, ये आपका मिरर है, जितना ये डिस्टेंस है ना बेटे, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होगा इस इमेज का। दैट इज द रूल ऑफ अ प्लेन मिरर, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। सो इमेज फॉर्म्ड is image formed at the same distance from mirror as that of object.
as from mirror as that of object। और ये आप अपना लाइट चेक कर सकते हो। सिंपली आपने कुछ नहीं करना, एक जगह पे खड़े होकर अपनी इमेज ऑब्जर्व करो, फिर वहां से थोड़ा दूर आ जाओ, आप देखना इमेज ऑटोमेटिकली दूर चली जाए। आप क्लोज आओगे, इमेज ऑटोमेटिकली पास आ जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने हैं। लेकिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो उसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंक्लूड करते हैं हम, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? एनीवन कैन टेल मी प्लीज? इमेज फॉर्म्ड हियर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। इन्वर्टेड को तो मैम ने गलत करके रेक्ट करवा दिया। अब मैडम खुद ही बोल रहे इन्वर्टेड है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इन्वर्टेड नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड लिखा। लेटरली इन्वर्टेड होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और ये आप सब ट्राई करके देख सकते हो। जब आप अपना राइट हैंड ऊपर करोगे, इमेज जो है अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे। इज इट और नॉट? Is it true? हाँ जी, any doubt to anyone? These are the characteristics that are formed by an image on a plane mirror. Mostly बच्चे यही हैं, and I think ये सब आपको clear हो गए। Simple है, easy to understand है। और बच्चे प्लीज ये लेटरल इन्वर्जन वाला पॉइंट जो है ये हम प्लेन मिरर में सिर्फ कंसिडर करते हैं, लेकिन इसके आगे हमने बहुत सारे रे डायग्राम्स बनाने हैं। अब रे डायग्राम क्या होता है? प्लीज जब हम रे डायग्राम्स की बात करते हैं ना, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो रे डायग्राम्स की बात करते हैं, आप लोगों को करवाया हुआ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये रे डायग्राम्स यार कैसे बनाने हैं, ऐसे ऐसे। कुछ नहीं है, नथिंग। मैंने अभी आपके सामने ये लाइट की रे लेके उसको इंसिडेंट करा और उसको वापस भेजा। ठीक है, लेट मी गिव इट अ पॉइंट्स। मैथ्स में पॉइंट देती हूँ ना, जैसे ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये आपका नॉर्मल लेट बी M। ठीक है, नॉर्मल है तो मैंने M दे दिया, तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। दिस इज योर रे डायग्राम फॉर अ प्लेन मिरर। रियल पॉइंट्स, एक मिनट बच्चे, लेट मी चेक व्हाट यू हैव आस्क्ड। रियल इमेजेस पॉइंट्स पर सानिया डोंट वरी, अभी हमने बच्चे करना है ज्यादा डिटेल में, ये सारा करना है। उसमें आपको रियल इमेजेस भी बनानी आ जाएगी। अगर आपको समझ आ गया ना बेटे टॉपिक, तो आप ऑटोमेटिकली रियल इमेज आपको बनानी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ प्लेन मिरर करा। ओके, पहले तो मुझे ये बताइए, प्लेन मिरर वाला टॉपिक सबको क्लियर है? ठीक है, इमेज क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा एज द टाइम इज रनिंग आउट, सिर्फ 2 और 3 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं नया टॉपिक आज नहीं शुरू करूंगी। नया टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। मिरर्स जिनसे आपकी अच्छी अच्छी फिगर्स बनती है ना, मतलब मुंह कहीं पे छोटा हो जाता है, कहीं पे आप एकदम से मोटे लगते हो, कहीं पे उल्टे आ जाते हो, है ना। तो वो सारे जो मिरर्स हैं बेसिकली 2 ही तरह के होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से होते हैं। और इतना हिंट दे देती हूँ कि वो मिरर्स मैक्सिमम आप लोगों ने देखे हुए हैं। कहाँ पे? दैट्स करेक्ट खुशी। नंबर 1 तो स्पून। स्पून आपका एक तरह का स्फेरिकल मिरर है। आज के लिए एक और छोटा सा काम है, स्पून लेना, उसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स होती है ना, ट्राई टू ऑब्जर्व योर फेस फ्रॉम दी बोथ साइड्स। पहले सामने से देखना अपने आप को कैसा फेस दिखाई दे रहा है, फिर उसको घुमा के उसके उल्टी तरफ से देखना। ठीक है, वो हमारा टॉपिक है दैट वी विल कैरी ऑन मंडे। तो आज के टॉपिक का थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ मैं बच्चे, ताकि जिस बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है वो नहीं पूछ पाना, सो दैट ही और शी कैन रिकवर। बेटा आज हमने किया है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसे बनती है, पहले तो ये अच्छे से समझ लो। इमेज तभी बनती है, सपोज यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, अब इसकी इमेज बनानी है। इमेज सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगी जब कोई भी लाइट सोर्स, ठीक है, आइदर इट मे बी ट्यूब, ट्यूब से लाइट यहाँ फॉल होगी,
और ये लाइट आपके प्लेन मिरर में जाती है और प्लेन मिरर से वापस आती है। ठीक है, तो जो इमेज हमें दिखाई देती है वो हमें कभी भी यहाँ दिखाई नहीं देती, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे नहीं दिखाई देती। जो इमेज हमें दिखाई देती है ना वो हमें यहीं दिखाई देगी। आप यहां से देखोगे तो आपको आपकी इमेज यहां दिखाई देगी। ठीक है ना, हमेशा उसी एंगल पे और उसी डिस्टेंस पे दिखाई देती है इमेज। और ये वाली जो इमेज बनती है बेटे, हमेशा याद रखना प्लेन मिरर की इमेज कभी भी आप स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, उसको सेव करके नहीं रख सकते। मिरर की इमेज कभी आप सेव नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ वर्चुअल इमेज, इट इज अ फॉल्स इमेज विच एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट, जो सही मायने में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सिर्फ तब तक होती है जब तक उसके सामने ये ऑब्जेक्ट पड़े। जैसे ही मैंने इसको गायब किया ये ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली ये वाली जो इमेज होती है हमेशा इरेक्ट होती है। अगर आप सीधे खड़े हैं आपको सीधी दिखाई देगी, अगर आप उल्टे हो तो आपको उल्टी दिखाई। It will never be inverted. Erect, बिल्कुल सीधी होगी। जिस डायरेक्शन में, सपोज मेरा मार्कर इस डायरेक्शन में है तो मुझे इमेज भी इसी डायरेक्शन में दिखाई देगी, इस डायरेक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, अगर मार्कर इस डायरेक्शन में है और जो इमेज बनी वो इस डायरेक्शन में है, इस इमेज को हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। और जो इसी डायरेक्शन में इमेज आती है दैट इज इरेक्ट। सो इट इज ऑलवेज इरेक्ट। प्लीज आप इरेक्ट का मीनिंग चाहो तो आगे लिख लो, क्योंकि एट लास्ट जब तक चैप्टर कंप्लीट होता है बहुत सारे बच्चे मीनिंग भूल जाते हैं। थर्डली, दिस इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, आपके आगे नहीं बनती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन रखूं, सपोज इस पॉइंट पे मैंने कोई स्क्रीन रख दी तो यहाँ पे तो कोई इमेज बनी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्रीन हो तो ये वो इमेज यहाँ पे कैप्चर हो जाती है, यहाँ पे स्टोर हो जाती है, और यही वजह है हम वीडियोस देख पाते हैं। वो रियल इमेजेस होती हैं जो यहाँ से स्ट्राइक करके यहीं पे बनती है। ठीक है, और जब हमने रियल इमेज की बात की थी तो मैंने एक चीज और बताई थी कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही बनती है। और जब इस साइड में बनती है तो ये तो रियल वर्ल्ड है ना, मिरर वर्ल्ड तो नहीं है। तो इस रियल वर्ल्ड में हम स्क्रीन ले लेते हैं और स्क्रीन से उसको परमानेंट सेव करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं बनती, प्लेन मिरर की इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। नेक्स्ट इज इमेज का साइज सेम होता है जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज है। जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। एंड लास्ट इट इज लेटरली इनवर्ड, मींस राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। क्लियर टू ऑल, और इज देयर एनी क्वेरी टू एनीवन? सो आई होप इट इज क्लियर। और आपका आज का होमवर्क है, यू हैव टू ऑब्जर्व अ स्पून। एक स्पून को आपने ऑब्जर्व करना है, सामने वाली साइड से अपना फेस देखना और बैक साइड से। ठीक है, उन दोनों में क्या फर्क है ये हम डिस्कस करेंगे ऑन मंडे, एंड टिल देन गो थ्रू दिस टॉपिक। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।